हेलो गाइस, वेलकम बैक क्लास 12 नोट्स पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रोथ एंड कॉम्पिटिशन। चलिए शुरू करते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग हाउ पीपल आर स्पेंड ऑन द अर्थ। मतलब जो जो लोग हैं वो अलग अलग एक दूसरे से दूर कितना रहते हैं लोग। वर्ल्ड 90% of people live on the only 10% of land। मतलब जो 90% जो लोग हैं वो दुनिया के सिर्फ 10% लैंड पे ही रहते हैं। 10 countries have 60% of world population, 6 are in Asia। मतलब जो 10 countries हैं वो 60% वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन है एशिया में। इंडिया में हाई पॉपुलेशन स्टेट कौन कौन से हैं? इनमें आते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। टुगेदर गेट 76% ऑफ पीपल। मतलब जो जो हाई पॉपुलेशन स्टेट जो मैंने अभी बताया, इनको मिला के इंडिया की 76% इकोनॉमी इन स्टेट्स में रहती है। मीडियम पॉपुलेशन स्टेट मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, वहाँ पे ना ज्यादा कम लोग रहते हैं ना ज्यादा लोग रहते हैं। उनमें आता है असम, हरियाणा, केरला, पंजाब, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़। उनमें ये सब आते हैं। लो पॉपुलेशन एरिया मतलब जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। उनमें आते हैं हिमालय स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, एक्सपेक्टेड असम एंड अंडमान निकोबार एंड लद्दाख। यस। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जो लोग हैं वो स्क्वायर किलोमीटर से कितना दूर रहते हैं। इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो डेंसिटी इक्वल पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया, ये इसका फॉर्मूला है। जो इंडिया 2011 में जो निकाला गया था उसमें जो उसका जो एवरेज 382 स्क्वायर किलोमीटर इन 1951 टू इट वाज 170 तक आया था। मतलब जो ये लोग हैं इतना आसपास दूर रहते हैं। हाई डेंसिटी एरियाज ये कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा डेंसिटी है ये बिहार में ये है 1106, वेस्ट बंगाल में है 1028, केरला में है 860 एंड उत्तर प्रदेश में 829 और दिल्ली में सबसे ज्यादा है 11,320। मीडियम डेंसिटी एरिया कौन कौन से होते हैं? इनमें आते हैं हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। लो डेंसिटी जहाँ पे बहुत कम रहते हैं, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा इसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जेके मतलब जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स मतलब इसमें जो नेचुरल जो रिसोर्स आते हैं उनमें ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आते हैं पढ़ते हैं। रिवर, सोवल ऑयल, रिवर फ्लूटल सॉइल या फ्लैट लैंड मतलब सीधा रास्ता, गुड क्लाइमेट अच्छा वातावरण है और हाई पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। एग्जाम्पल गंगा प्लेन। ओके, तो आप ये समझ चुके होंगे। माउंटेन डेजर्ट इसमें माउंटेन आता है, डेजर्ट आते हैं और इनमें एक्सट्रीम हीट और कोल्ड रहता है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी रहती है। लो पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर में इंडस्ट्रीज, जॉब, सिटीज, मिनरल्स एरियाज एंड अफेक्टेड पीपल। यहाँ पे काम झाम ज्यादा होता है। जैसे आप मान सकते हैं इसका एग्जांपल मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, जॉब है, सिटीजन्स हैं ऐसे, इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कल्चर मतलब इसका जो फैक्टर आता है वो फैक्टर आता है तीसरा,
सोशल कल्चर फैक्टर्स, मतलब इसमें रिलीजन रिलेटेड होता है। रिलीजन प्लेस, जैसे वर्नासी मैनिका अट्रैक्ट पीपल। पॉलिटिक्स प्रॉब्लम्स, पीपल मूव अवे। हाँ, इस पीपल मूव अवे क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ का जो पॉलिटिक्स, वहाँ की जो फैसिलिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे बिहार है, बिहार से बहुत लोग दिल्ली आते हैं काम करने, क्योंकि बिहार में इतना एबिलिटी नहीं है, इतनी वो नहीं है फैसिलिटी। यूपी में इतनी फैसिलिटी नहीं है। यूपी में कुछ लोग पढ़ने भी आते हैं, कुछ काम करने आते हैं, दिल्ली में आते हैं क्योंकि दिल्ली में फैसिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम यूपी बिहार इन जैसे देशों में, इन जैसे स्टेट्स में काफी ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जो पॉपुलेशन है इसकी ग्रोथ कैसे होती है? इसका मतलब इंक्रीज इन नंबर पीपल ओवर टाइम। मतलब इसलिए ना हर 25 सालों में निकाला जाता है, मतलब 25-20 के सालों में निकाल जाता है। मतलब मैंने बता दिया। इसके ना दो टाइप होते हैं, नेचुरल ग्रोथ, बर्थ एंड डेथ। मतलब नेचुरली लोग पैदा हो रहे हैं, नेचुरली लोग मर रहे हैं, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक्चुअल ग्रोथ का मतलब एकदम से लोग ज्यादा पैदा होने लग गए, एकदम से लोग ज्यादा मरने लग गए, जिसका दिल्ली में जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन के कारण कितने सारे लोग मर गए। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है कोरोना में कितने लोग मरे थे, बहुत ज्यादा लोग मर गए थे कोरोना में। तो ये एक्चुअल ग्रोथ में आता है, जिसमें जो लोग हैं वो इंग्रीमेशन एंड आउटग्रोमेशन। इसका मतलब यही है कि एकदम से मर जाते हैं। इसके इंडिया में 4 केसेस हुए थे 1901 से लेकर 1921, ऑलमोस्ट स्टेबल। मतलब ये जो ईयर था इनके बीच में ये बहुत स्टेबल था, ना ही ज्यादा लोग मरे थे, ना ही ज्यादा लोग पैदा हुए थे, मतलब ये स्टेबल था। सेकेंड फेज आता है हमारा 1921 से लेकर 1951 तक, जो स्लो ग्रोथ हुई थी। उनमें काफी मतलब ना ही बच्चे ज्यादा पैदा हुए थे, थोड़ी मतलब ग्रोथ भी नहीं हुई थी, ना ही बच्चे कम मरे थे, ना ही जो बच्चे ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे। लेकिन ट्विस्ट आता है यहाँ पे 1951 से लेकर 1981 तक, वेरी फास्ट ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब यहाँ पे ना आपको ये पता ही होगा कि आपके दादा दादी हैं, उनके कितने सारे बच्चे होंगे, आपके चाचा चाची बहुत सारे होंगे। ऐसे ही इसलिए क्योंकि वो उस टाइम पे ना महामारी फैल गई थी, लोग मर रहे थे, इसलिए लोगों ने सोचा हम ज्यादा बच्चे करते हैं। तो इस वजह से ये वाला जो ईयर है इसमें बहुत ज्यादा लोग पैदा हुए थे, एक्सपेक्ट टू डेथ से ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे। तो और लास्ट केस है 1981 से तक नाउ, मतलब अभी जो हमारा अभी वक्त चल रहा है, ग्रो स्लोली डाउन। मतलब जो अब ना लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, अब लोगों में दिमाग आ गया है, जिससे 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 लोग अब कम बच्चे पैदा करते हैं। अब आप देखेंगे किसी के एक ही है, किसी के 2 है, मैक्सिमम 3 है, इससे ज्यादा किसी के नहीं होते आज के टाइम में। तो ये हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन, मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। टाइप्स, इसके 4 टाइप्स हैं। सेक्स कॉम्पोजिशन, जिसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो बताया जाता है। एज कॉम्पोजिशन, जिसमें चाइल्ड वर्क एज बताया जाता है। चाइल्ड की एज है 0 to 14, वर्किंग की एज है 15 to 16 एंड ओल्ड की एज है 16+। ये तो आपको पता ही होगा। ऑक्यूपेशन, मेन वर्कर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस एंड मार्जिन वर्क, मैनी मार्जिनल वर्क। हाँ, रिलीजन, लैंग्वेज, डेंसिटी इन इंडिया। ओके, बाकी इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसकी मैंने क्विक समरी भी बना दी है, जो आपके लिए टेबल है, आप इसे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने क्विक समरी आपके लिए बनाई है। ये पूरी पीडीएफ मैं वीडियो में भी डाल दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा।